पूंजीवादी व्यक्ति से, पूंजीपति व्यक्ति से या उसके लाभ को लेकर के, उसके व्यापार को लेकर के, उसके मुनाफे को लेकर के हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। यहाँ हर कोई व्यक्ति इस प्रकृति के बीच में रह रहा है, सबको चाहिए। मैं मानता हूं मर तो यहाँ सब ने जाना है एक दिन, यहाँ किसी ने नहीं रहना है। यहाँ पूंजीपति ने भी उसी तरह से मरना है और यहाँ भिखमंगे ने भी, भिखारी ने भी उसी तरह से मरना है। पर भिखारी को भी तो सांस चाहिए, एक अच्छी सांस उस पूंजीपति को भी चाहिए। क्या आप उस सांस को सांस समझते हैं कि अपने कमरे में एक प्योरीफायर रख लें और कहें हम बड़ी शुद्ध हवा ले रहे हैं? क्या वो शुद्ध हवा हमें खुले आसमान के नीचे खुली हवाओं से नहीं मिल सकती? खुले माहौल वातावरण से नहीं मिल सकती? क्या वो हमें मिल सकती है मेरे प्यारे मित्रों। बस हमें थोड़ी अपनी सोच बदलनी है, थोड़े हमने समझ से काम लेना है। किसी के व्यक्तिगत स्वार्थ से वशीभूत होकर, प्रभावित होकर हमने प्राकृतिक संपदाओं को नष्ट नहीं करना है, उन्हें बचाओ। यह कुछ चंद लोगों का उत्तरदायित्व नहीं है, यह पूरी भारत की मनुष्यता को, हर एक व्यक्ति को का उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है कि यहाँ प्राकृतिक संसाधनों को, सुविधाओं को, प्राकृतिक माहौल को, प्रकृति को बचाया जाए। हमें बार बार क्यों कहना पड़ता है? ये सिर्फ एक ही वजह से, शिक्षा के अभाव में, अज्ञानता के अभाव में। हमारे पास अज्ञानता है, हमारे भीतर अज्ञानता है, ज्ञान का अभाव है हमारे भीतर। हम देख नहीं पाते हैं, हम बस एक कदम आगे तक ही देखते हैं, हम कल को नहीं देखते। जिंदगी जब हमारी आज जुड़ी है, हमारी जिंदगी कल से भी जुड़ी है। हमें जो कुछ मिलता है आज से हम कल में भी प्रवेश करते हैं, हमारे पास कल से भी आता है। एक बच्चा पैदा होता है आज, बड़ा तो वो कल ही होगा ना, आज ही आज तो नहीं बड़ा हो जाएगा। और कल में उसके साथ बहुत सी चीज़ें बदलेंगी, बहुत कुछ उसको चाहिए होगा। हम यहाँ समृद्ध इस प्रकृति के बीच में ही हो सकते हैं, खुशहाल सुविधाजनक इस प्रकृति के बीच में ही हो सकते हैं, प्राकृतिक माहौल में ही हम स्वास्थ्यपूर्ण हो सकते हैं। आज स्वास्थ्य पर क्यों असर पड़ रहा है? एक दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में एक शुद्ध ऑक्सीजन लेने के लिए हम क्यों तरस रहे हैं, क्यों हम आवाज़ उठा रहे हैं? आप दिल्ली ने कितना ही दे लें, आपने 35-35, 40-40 माले की मकान बनाए हैं, बिल्डिंगें बनाई हैं। जब आप इतने ऊंचे ऊंचे इमारतें बनाएंगे केवल दो वजह से, एक आपको 4 पैसे कमाने हैं और ये लोग चाहे जहां इमारत खड़ी कर देते हैं, चाहे जहां से पास करवा लाते हैं, एक इस वजह से। और दूसरी वजह से आप क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जनसंख्या यहाँ रुकने का नाम नहीं ले रही, इसलिए लोगों को रहने के लिए घर चाहिए। हमें सिर्फ एक छोटा सा ही काम कर डालें इस मुल्क में, एक छोटा सा, इतने हमने काम किए हैं। मेरा मोदी सरकार से भी हाथ जोड़ करके निवेदन है, हिंदू राष्ट्र जब बनेगा, बन जाएगा, उससे कोई ज्यादा मुसीबत नहीं आने वाली है हम पर, न बना तो कुछ नहीं आने वाला है। आप बहुत सख्ती से एक काम कर डालें जितना जल्दी हो सके और देखें, आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। मैं भी आपके पैर धो के पीऊंगा अगर आपने ये काम कर डाला तो। यहां हर कोई आदमी आनंदित होगा, हर्षित होगा। ये बढ़ती हुई जनसंख्या की जो पैदावार है, हम उस पर नियंत्रण करें। जहां 4 लोगों के रहने की क्षमता है, वहां हम 4000 लोग रह रहे हैं। कहां से लाएंगे इन संसाधनों को, कहां से लाएंगे सुविधाओं को? हम सब ये गलत काम कर नहीं पड़ते हैं, फिर करेंगे ही, होंगे ही। यहां हर आदमी को जागना होगा, ये हर एक आदमी की जिम्मेदारी है अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, खुशहाली के लिए। आज से वर्षों पूर्व ओशो ने, रजनीश ने एक बात कही थी बहुत प्यारी। ये मैं कम से कम 40 साल पहले की बात बतला रहा हूं, कम से कम, कि इस धरती को आगे आने वाले 25-30 वर्षों में एक भी बच्चे की जरूरत नहीं है। अगर हम इतने कर पाए तो ये धरती, जो देवताओं को हम कहते थे कि स्वर्ग है,
देवताओं की भूमि है, निश्चित रूप से ये स्वर्ग हो जाएगी और देवताओं की भूमि हो जाएगी। चारों ओर इस मुल्क में धर्म के गीत गाए जा रहे हैं, जगह जगह पर कथाएं चल रही हैं, महात्मा गुणगान कर रहे हैं भगवान का, ईश्वर का। क्या भगवान ईश्वर की भूमि ऐसी होनी चाहिए? किस कोने में महात्मा प्रवचन नहीं दे रहा है? हम ऐसा ही भारत बनाना चाहते हैं? क्या हम ऐसा ही हिंदू मुल्क बनाना चाहते हैं जहां हमें अपने सुख के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपनी खुशी के लिए भीख मांगनी पड़े, हमें रोना पड़े? हम ऐसा भारत निर्मित करना चाहते हैं क्या? नहीं मेरे यारो, ये सनातन धारा यहां बही है, यहां लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, यहां कठिन साधनाएं किए हैं मनुष्यता के निखार के लिए, विकास के लिए, चेतना की ऊंचाई के लिए। बस एक छोटा सा काम कर दे, चाहे वो किसी भी कौम का हो, किसी भी धर्म का क्यों न हो। जब एक भारत है तो एक राष्ट्र है, एक ही नियम, एक ही कानून, एक ही धर्म होना चाहिए यहाँ, वो है राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म से कोई सर्वोपर नहीं होना चाहिए, कोई ऊपर नहीं होना चाहिए। किसी की रामायण हो, किसी की गीता हो, किसी की कुरान हो, किसी की बाइबल हो, किसी का कोई धर्म क्यों न हो। ये सिर्फ व्यक्तिगत हैं, सारी की सारी बातें नितांत व्यक्तिगत हैं। सबसे पहले जिस भूमि पर हम रहते हैं हम उसे बचाएं, जिस देश में रहते हैं हम उसका संरक्षण करें, उसका निर्माण करें, उसका सृजन करें, उसका विकास करें। ये हमारे सबका उत्तरदायित्व मेरे प्यारे मित्रों। मुझे भी कष्ट है, मुझे भी पीड़ा है। अगर मुझे यहाँ आकर के इस पहाड़ियों को कोई नष्ट करे, यहाँ जंगलों को काटे, मुझे भी दर्द होगा। मैंने अपने इन 50 सालों में अपने पास से एक पेड़ नहीं कटने दिया है। मेरे चारों ओर से मैंने एक पेड़ नहीं कटने दिया। जब भी पेड़ कटता है मैं आवाज उठा देता हूं। और हम अरावली पूरी श्रृंखला को खत्म कर देना चाहते हैं। प्यारे मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर हम सुखी से खुशहाल स्वस्थ होकर जीना चाहते हैं तो हमें मूलभूत बातों की ओर ध्यान देना होगा। आपको एक बार ईश्वर भगवान मिले या न मिले, क्योंकि वो किसी को नहीं चाहिए, वो किसी को नहीं चाहिए, चाहे कोई कितना ही ढिंढोरा पीट ले, किसी को नहीं चाहिए। अब क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वो है ही नहीं। आपको चाहिए जिंदगी, आपको चाहिए जिंदगी के लिए खुशहाली, और खुशहाली के लिए चाहिए आपको धन। मंदिर जाते हैं, साधु महात्मा के पास जाते हैं, सत्संग करते हैं, ध्यान ज्ञान करते हैं केवल इसलिए मेरे जीवन में समृद्धि आ जाए। समृद्धि कैसे आएगी? धन से आवेगी। कोई कहता है कि भगवान मैं आपके पास आया हूँ, मुझे एक बार परम तत्व मिल जाए, चाहे मुझे भूखा नंगा रहना पड़े। कोई करता है इस तरह की दावेदारी? हे महाराज बस कृपा करो, आशीर्वाद से मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ है, मेरी कोई फैक्ट्री विकास नहीं कर रही है, मेरी नौकरी नहीं लगी है, मैं समृद्ध नहीं हूँ, मैं खुशहाल नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ। यही तो फरियाद करते हैं हम। क्या चाहिए हमको? तो हम ये बंद करें तमाशों को। बहुत हो गया भगवान भगवान और ईश्वर ईश्वर। और जिसको भी चाहिए वो अपने घर के कोने में बैठे, जंगल में जाके बैठे। पुराने समय में लोग जंगलों में जाके तपस्या करते थे, साधनाएं करते थे। ये बहुत हो गया ढिंढोरा भगवान और ईश्वर को लेकर। धर्म के नाम पर बहुत हत्याएं हो गई, हिंसाएं हो गई, बलात्कार हो गए। आज भी देख लो बंगाल में क्या हो रहा है, उसमें क्या नाम है, बांग्लादेश में। हम जीवन को कितनी आसानी से नष्ट कर डालते मेरे दोस्तों। क्या हमारा धर्म यही सबको सिखा रहा है? अरे कोई धर्म है, अधर्मी तो कोई है नहीं है। बड़ी आसानी से जीवन को नष्ट कर डालते हैं हम, काट डालते हैं, फिर कहते हैं भगवान की यही मर्जी है। तुम्हारा भगवान की मर्जी बड़ी अजीब है भैया। और जब भगवान की मर्जी है तो उस पर तो कोई अभिदंड नहीं लगना चाहिए ना, वो तो अपराधी नहीं होना चाहिए ना, कोई कानून नहीं लगना चाहिए ना उस पर। काहे को उसको हम अदालत ले जाते हैं, घसीटते हैं, फिर सजाएं देते हैं उसे? नहीं दें, वो तो उसी की मर्जी है। फिर आप कह दें ये भी उसी की मर्जी है कि अदालत में केस चल रहा है। क्या गजब के खेल चलते हैं। हम इन सब खेलों से, इन तमाशों से निकलें और जीवन मूल्यों को समझें। बस मैं आपके बीच में प्यारे मित्रों इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरा 4 लोगों का उत्तरदायित्व नहीं है इन प्रकृति या अरावली या जंगलों को बचाने का।
ये सबसे पहली भूमिका हमारे सरकारों की होनी चाहिए। उनका काम है उन्हें संरक्षित करना, उन्हें बचाना और उनका विकास करना। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे मित्रों। थोड़ा सा मैं आपके बीच में ये बात अपनी रखी। आप जानना चाहते थे मुझसे कि मेरा क्या वो है। मेरा तो ये है, जो हमारी इस भारत भूमि का, सनातन धर्म का, सनातन धारा का एक बहुत ही प्यारा सूत्र रहा है, जियो और जीने दो। वसुधैव कुटुंबकम। ये धरती हमारी है, ये धरती हमारी माँ है और माँ के चरणों में सिर झुकाकर उसकी देखभाल की जाती है, उसका संरक्षण किया जाता है। बस इतनी सी बात आपके बीच में कर रहा हूँ, प्रकट रखिए मैंने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे प्रणाम आपको। मैं थोड़ा सा आपको चारों ओर का माहौल दिखाऊं, मैं हल्का सा। ये सब पर्वत श्रृंखलाएं हैं और बीच में हम एक मैदानी आश्रम के ही प्रांगण में एक ऊंचे पर बैठे हैं। देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है चारों ओर है। सर्दी का माहौल है, धूप में बैठा हूँ मैं सभी को लेकर यहाँ हैं। तो बताइए, प्रकृति ने तो हमें दिया है सब, ये कोई और कुछ दे रहा है क्या? अब हम इन्हें काट दें निर्माण करने के लिए, उजाड़ दें इन सबको, तब खूबसूरती आएगी क्या? तब हमारे प्राण बचेंगे क्या? नहीं प्यारे मित्रों, हमारे जो प्राण हैं इन्हीं की गोद में संरक्षित हैं, सुरक्षित हैं।